अगर राजनीति ही होती तो समझ में आता, ये राजनीति नहीं है। राजनीति तो कभी सुभाष चंद्र बोस करते थे, कभी अम्मा कह रही हैं चाणक्य करते थे। वो राजनीति होती थी जिसमें समाज का कल्याण होता था। आप समाज का पतन कर कर अपना उदय करना चाहते हैं तो उदय नहीं हो पाइएगा उदय बाबू, याद रखिएगा, ये मजाक हो जाएगा। ध्यान रहे, इस पार्टी का जन्म ही सनातन के विरोध में रहा है। ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, अंग्रेजों के चमचे रहे हैं, अंग्रेजों के तलवे चाट के, अंग्रेजों के जूठे बर्तन मान कर इस पार्टी का जन्म है। अंग्रेजों ने इन्हें पैसे देके हिंदुओं के बीच में जातिवाद पैदा करने के लिए इस पार्टी का जन्म किया था। आज उसी धरा पर चलते हुए उसी पार्टी के फिर ये भारत के शहीदों की, भारतीय सेना की जय करे वीर बजरंगे, जय करे वीर बजरंगे। उदयनिधि स्टालिन मुर्दाबाद, उदयनिधि स्टालिन मुर्दाबाद, एमके स्टालिन मुर्दाबाद, उदयनिधि स्टालिन मुर्दाबाद, सनातन विरोधी मुर्दाबाद, तमिलनाडु सरकार मुर्दाबाद, तमिलनाडु सरकार। सनातन धर्म के खिलाफ स्टालिन ने क्या कह दिया और हंगामा बरप गया। जी हाँ, तमिलनाडु के अंदर जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। सनातन प्रेमी, सनातन धर्म के लोग अब सड़कों पर हैं, हंगामा कट रहा है, लोग नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि उदयनिधि ने जो बात कही है वो बेहद शर्मनाक है। जी हाँ, उन्होंने तुलना की है डेंगू मलेरिया से सनातन धर्म की। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सहारनपुर में भी लोग आज एकजुट हो गए, सभी सनातन धर्म के लोग हैं और आए हुए आज विरोध कर रहे हैं। धरना स्थल है हकीकत नगर। बात करते हैं क्या हुआ ऐसा। उदयनिधि स्टालिन द्वारा भारत के अंदर सनातन धर्म को नाश करने का जो आह्वान किया गया है तमिलनाडु के अंदर, ये छोटी सी राजनीतिक चिंगारी, उनके द्वारा इस बयान की जो चिंगारी है पूरे देश के अंदर अब आग की तरह भड़कने वाली है और पूरे तमिलनाडु के अंदर इस पार्टी के राजनीतिक सूर्यास्त को समाप्त करके ही दम लेगी। मैं इस भयंकर हिंदू विरोधी सनातन विरोधी पार्टी का सामाजिक बहिष्कार करने का देश की जनता से आह्वान करता हूँ और देश के युवाओं से आह्वान करता हूँ, तमिलनाडु की जनता से आह्वान करता हूँ, जहाँ भी इनकी पार्टी के लोग मिले उनका जूतों से स्वागत किया जाए, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, इनके ऊपर अंडे फेंके इनका स्वागत किया जाए और इन्हें पता लगे कि किसी सनातन विरोधी बयान का इस देश के अंदर क्या आक्रोश होता है, कितना जनता में आह्वान होता है। मैं भारत के तमाम राजनीतिक दलों से भी निवेदन करता हूँ, हिंदू संगठनों से भी निवेदन करता हूँ कि अपना मतभेद भुलाकर, जातिवाद भुलाकर, भाषावाद भुलाकर एकजुट होकर समस्त एक मंच पे आके इस हिंदू विरोधी पार्टी का आप सामाजिक बहिष्कार करें और पूरे देश के अंदर इसका राजनीतिक सूर्यास्त करके दम लें। क्योंकि इस प्रकार के बयान देना हर रोज़ की इनकी आदत बन गई है। जब तक इन नेताओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये हराम के पिल्ले, ये सुअर के बच्चे नेता बाज नहीं आनेंगे। और ये इस पार्टी का राजनीतिक इतिहास रहा है, इस पार्टी का जन्म ही सनातन के विरोध में रहा है। ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, अंग्रेजों के चमचे रहे हैं, अंग्रेजों के तलवे चाट के, अंग्रेजों के जूठे बर्तन मान कर इस पार्टी का जन्म है। अंग्रेजों ने इन्हें पैसे देके हिंदुओं के बीच में जातिवाद पैदा करने के लिए इस पार्टी का जन्म किया था। आज उसी धरा पर चलते हुए उसी पार्टी के फिर ये चूजे हैं, जो चूहे हैं पिल्ले हैं उनके, वो वही बयान देकर देश के अंदर दोबारा हिंदुओं में जातिवाद का जहर घोल के इस प्रकार के बयान देकर राजनीतिक विस्फोट कर रहे हैं। बयान आए कई दिन हो गए, लेकिन अब तक किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया, किसी ने काउंटर अटैक नहीं किया, जो कि बेहद शर्म की बात है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर बड़ी मात्रा में नहीं उतरे, बड़ी संख्या में नहीं उतरे, ऐसा भी देखा गया। इसी बात का फायदा उठा के इनकी हिम्मत बढ़ती है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, सारे हिंदू जागरूक हो चुके हैं, तमाम जनता जागरूक हो गई है, माता बहन बूढ़े बच्चे समस्त लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं और बहुत जल्दी पूरे तमिलनाडु में जन जागरण हिंदू संगठन का अभियान चलेगा। सहारनपुर से भी बहुत सारे हिंदू संगठन लोग वहाँ पहुँचेंगे और इस चुनाव में इस पार्टी को पूरी तरह बहिष्कृत करते हुए जन भावनाओं के विरोध में इनका राजनीतिक सूर्यास्त करके दम लेंगे। वहाँ से हजारों कार्यकर्ता जो आज हमसे जुड़े हैं वो भी हमें आह्वान कर रहे हैं कि आपकी हमें सहयोग की जरूरत है और राजनीतिक पार्टियाँ तमाम मिलकर इसका बहिष्कार करेंगी। और मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि जो सनातन मिट ना सका रावण की हुंकार से, जो सनातन मिट ना सका कंस की तलवार से, जो सनातन मिट ना सका कांग्रेस और अत्याचारी मुलायम सिंह के अत्याचार से, और वो सनातन क्या मिटेगा इस हिजड़े नपुंसक उदयनिधि स्टालिन के बयान से। कल अयोध्या में परमहंस सिंह ने तलवार निकाली
और कहा कि 10 करोड़ रुपए का इनाम होगा। 10 करोड़ का इनाम सिर्फ रखा है। मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं और किसी ना किसी हिंदू को इस काम के लिए आगे आना चाहिए। उद्धम सिंह बन जाना चाहिए, मंगल पांडे बन जाना चाहिए। हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, उनके वंशज हैं, जिनके बेटों ने धर्म के लिए अपना शीश कटा दिया, जिंदा खोलते हुए कड़ाव में तल गए, दीवारों में चिन गए और मौत से टकराते हुए अपनी जान के प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपना धर्म वर्धन किया। हम उनके वंशज हैं। इस हिंदू विरोधी मानसिकता के लोगों का हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे और बहुत जल्दी इसका आपको परिणाम मिलेगा। जो भी इस प्रकार के काम करेगा उसके भारत के अंदर कोई भी जनता स्वीकार नहीं करेगी और इनको इनके अंजाम तक बचाया करेंगे। भारत सरकार से निवेदन, इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो, इन्हें पता चले कि हिंदू विरोधी बयान का इस भारत देश के अंदर क्या परिणाम होता है। आपका क्या कार्यक्रम है? आज आप लोग धरना स्थल पर आज हम धरना स्थल पर स्वामी दीपांकर जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत सरकार को एक प्रदर्शन माध्यम ज्ञापन देना चाह रहे हैं और उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ऐसे हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा देश की जनता कानून अपने हाथ में लगे ऐसे लोगों को सख्त करने के लिए तैयार रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे नहीं चाहता। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद अब हिंदुओं के अंदर एक बगावती सुर हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अब सनातन धर्म सड़कों पर है और सनातन धर्म की जो बेइज्जती की गई है इसे हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे अब स्वामी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। स्वामी जी, जो कहा स्टालिन ने, शर्मनाक ये है कि 48 घंटे बीत चुके हैं, माफ़ी नहीं मांगी। कोई नहीं बोलेगा, ये तुष्टीकरण का वो चश्मा लगाए बैठे हैं जिससे संतुष्टि इनकी आज तक नहीं हुई। मगर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप 80-90 करोड़ लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। उनके नरसंहार की बात कहने पर मौन नहीं हो सकते। उनको अपमानित होते और उनका अपमानित होना अपना एजेंडा बनाते देख आप लोग मौन नहीं रह सकते। आपको बयान तो देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप इससे मौन सहमति रखते हैं या सहमति रखते हैं। पर बहुत लोग सहमति रखते हैं, उनके बयान सामने आए हैं। पर मैं उम्मीद करता हूं कि जिस जनता से जाते हैं आप लोग चुनाव में वोट मांगने, वो जनता सनातनी ही है। किस लिए वोट मांगिएगा? हमें वोट दीजिए, हम आपका उन्मूलन करेंगे। अच्छा, कितनी ओछी राजनीति है, कितनी गंदी राजनीति है कि एक धर्म को ही आपने तलवार पर खड़ा कर दिया। अगर राजनीति ही होती तो समझ में आता, ये राजनीति नहीं है। राजनीति तो कभी सुभाष चंद्र बोस करते थे, कभी अम्मा कह रही हैं चाणक्य करते थे। वो राजनीति होती थी जिसमें समाज का कल्याण होता था। आप समाज का पतन कर कर अपना उदय करना चाहते हैं तो उदय नहीं हो पाइएगा। उदय बाबू, याद रखिएगा, ये मजाक हो जाएगा, समझे ना। स्वामी जी, क्या स्टालिन को वो सुनाई दिए जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कहा था हिंदुओं को लेकर के, सनातन धर्म? देखिए, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा परिचय। अमेरिकन प्रेसिडेंट की कैंडिडेट तुलसी गबार्ड ने कहा था कि आई एम प्राउड हिंदू। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक हफ्ता पहले कहा था कि मैं हिंदू हूँ। तो दादा, आई एम हिंदू, आई एम प्राउड हिंदू, और जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब हिंदू हैं। और ये सब हिंदू होकर एक शब्द में कहना चाहते हैं कि ना तो बटेंगे, हर गली नुक्कड़ पर कटेंगे। ये नाटक बहुत हो गया। स्वामी जी, क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर इनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जो व्यक्ति खुले मंच से नरसंहार की बात कर रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा भी, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। पिता भी मौन, पुत्र भी मौन, वक्त बताएगा अपराधी कौन। धन्यवाद। तो थे हमारे साथ स्वामी दीपांकर जी, और दीपांकर जी बता रहे थे कि किस तरीके से जो बयान दिया गया है वो कितना घटिया है और कितना गलत है। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में जो बात कही थी, वाकई वो बात बहुत बड़ी है और उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ तत्काल बड़ी कार्रवाई करते स्टालिन को जेल में डाल देना चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ गौरव मिश्रा, सहारनपुर।